नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर की आवाज़ का ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज की बात किसी खास के साथ। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो एक शिक्षक हैं और शिक्षक को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ा परिचय होता है। और हमारे दर्शकों को मैं बता देता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर सुमित नरूला सर एमईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं एमईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, और साथ में डिप्टी डीन रिसर्च PNC एंड चेयरमैन सेंटर फॉर डिटेक्शन ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन। वह पिछले 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक शिक्षक होने के नाते आपको ये कब लगा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए और मुझे एक शिक्षक बनना है? इस बारे में दर्शकों को बताइए। मैं शिक्षक बनने के लिए इतना आतुर नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं शिक्षक बनूं, लेकिन मैं उसके लिए इतना तैयारी नहीं करता था। तो मैं पहले जर्नलिस्ट बना। मेरा करियर एक न्यूज़पेपर में शुरू हुआ। मैं सब एडिटर था दी पायनियर न्यूज़पेपर में, वो दिल्ली से छपता है। ITO में उसका ऑफिस है और मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रखी थी। तो जब मैं पत्रकारिता कर रहा था और सब एडिटर था, डेस्क जॉब मिली हुई थी, कभी कभी स्टोरी के लिए भी जाना पड़ता था, न्यूज़पेपर बनाता था, तब मैं देखता था कि वहाँ पर काफ़ी बच्चे सीखने के लिए आते थे। वो जब अपनी इंटर्नशिप करने हमारे साथ आते थे तो मुझे बोल के जाते थे, सर आपने बहुत अच्छा सिखाया, आप टीचर क्यों नहीं बनते? तो फिर मुझे धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स ने भी कहा, मेरे फादर मदर भी टीचर हैं, मेरा बड़ा ब्रदर भी टीचर है, तो उन्होंने भी कहा कि हम तुम्हें कह ही रहे थे कि तुम्हें टीचर बनना चाहिए और तुम अच्छा टीचर बन सकते हो, तुम अच्छा समझा सकते हो, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ रही है और तुम लोग बोर्ड पर और उस चीज़ों पर अच्छा समझा पाते हो। तो फिर मैंने अपने आप को टीचिंग की तरफ मोड़ा और फिर जो एक नेट का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया। फिर मैंने PhD करके अपने आप को पूरी तरीके से 2010 से मैं पूरी तरीके से टीचिंग में आ गया। सर, सबसे पहले आपने शिक्षा मतलब शिक्षक की तौर पर शुरुआत कहाँ से करी थी? शुरुआत विजिटिंग फैकल्टी, उस टाइम पे सबसे पहले विजिटिंग फैकल्टी होती थी। पायनियर मीडिया स्कूल था, वो बंद हो चुका है। और उसके बाद फिर MIT नोएडा में ही मैंने विजिटिंग शुरू किया। फिर मैं वहाँ परमानेंट हुआ। फिर 3 साल बाद मैं वहाँ से निकल के ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में मुझे 10 साल हो गए। जी सर, बिल्कुल। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि शिक्षक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहा है, ये उनका दिन है। तो टीचर देखिए, सबसे बड़ा जो योगदान है वो टीचर का है जी। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कभी अपने टीचर्स को नहीं भूलते, और अगर पेरेंट्स उसका जहाँ साथ नहीं दे पाते वहाँ टीचर्स आके खड़े हो जाते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी अपने आप को अकेला फील ना करे। जहाँ उसे लगता है कि पेरेंट्स को बात समझ नहीं आ रही, वो हमारे पास आ जाता है। और ज़्यादातर जितने भी हमारे अपने बच्चे हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी हमारे टच में, और उनका ये कहना है कि भी टीचर्स का होना बड़ा ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में। वो हमारी क्लास में पढ़े ना पढ़े, हमसे शिक्षा लें ना लें, लेकिन उनका हमारे साथ जुड़े रहना और हमारा उनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और टीचर जी का बहुत महत्व है। टीचर्स के बिना इस संसार का कोई मतलब, आप कहीं भी किसी भी संसार में चले जाएं, किसी भी दुनिया में चले जाएं, टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़े बड़े CEO से बात कर लें, किसी भी मिनिस्टर से बात कर लें, हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी जो पहले सिटीजन, उन्होंने अपने शिक्षक के पाँव छुए थे बिहार के उसमें फंक्शन में, जो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भी अपने टीचर को नहीं भूला। तो टीचर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा सर ने। जैसा कि शिक्षक अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि एक लाइन कही जाती है कि गॉड क्रिएट एंड टीचर रिक्रिएट। तो बिल्कुल सही बात है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे कि सभी की ज़िंदगी में टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, तो क्या कोई ऐसा वाकया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपके ऐसे टीचर थे या कोई मेंटर थे जिनको देखकर आप इतने इन्फ्लुएंस है कि आपको लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे इनकी तरह बनना है या फिर इनसे बहुत कुछ सीखना और ऐसे ही एक शिक्षक के रूप में काम करना? 2-3 लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया है। मैंने अपनी मदर को फॉलो किया है। वो एक कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं। उन्होंने 34 या मेरे ख्याल से 34 या 36 साल एक ही जगह नौकरी करी। उन्होंने छोड़ा ही नहीं उस कॉलेज को। हम तो कई बार जॉब चेंज कर लेते हैं, उन्होंने जॉब भी नहीं चेंज करी। शी सर्व देयर ओनली, शी रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल। उसके बाद मेरे अकाउंट्स के टीचर ने मेरी बड़ी हेल्प करी थी +2 में, जब मैं थोड़ा दिक्कत आ रही थी मुझे अकाउंट समझने में। तो ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, मैं उनको आज भी याद करता हूँ। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं, उन्होंने बहुत समझाया। ही इज़ ए वेरी वेरी गुड मेंटर। और उन्होंने जिस तरीके से हमारे को अनुशासन और टीचिंग को जोड़ के बताया, तो उसके बाद हमें समझ आया कि टीचिंग के साथ साथ अनुशासन और कई और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अनुसंधान तो ज़रूरी है ही है, रिसर्च तो हमारा पार्ट है ही है, लेकिन टीचर को कैसे अनुशासित में होके काम करना है, वो हमारे मेंटर ने, जो VC सर हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल VK शर्मा जी हैं, तो उन्होंने हमें बताया। तो 2-3 ये जो लोग हैं, जैसे मेरी मदर, वो हमारे अकाउंट्स के टीचर, और ये वाइस चांसलर सर, जिनको शायद एज ए टीचर मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके जैसा, VC सर जैसा, अपने अकाउंट्स के जो टीचर हैं, जो मेरे छोटे से शहर खन्ना में हैं, और मेरी मदर जो इस वक्त चंडीगढ़ में है, वैसा बन पाऊँ।
बिल्कुल सर। तो मेरे सर आपसे अगला सवाल ये और है कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपके समय पे जो गुरुकुल्स हुआ करते थे, पुराना कल्चर होता था संस्कृति पे, और आज के समय के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले जो एक स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशन होता था कि मतलब एक आपसीपन कि हाँ वो कुछ भी कह सकता, बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन आज के समय में जिस तरह से एक कैजुअल आ गया माहौल, इस पे देखिए आप क्या कहना वो चाहेंगे? 21st सेंचुरी के कुछ नुकसान भी हुए हैं। 21st सेंचुरी में हम आ तो गए हैं, लेकिन हमें अपना पुराना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। गुरुकुल को मैं आज भी मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा शिक्षा पद्धति थी, और उसके बाद हम 21st सेंचुरी में आ गए जिसमें सोशल मीडिया भी बहुत आ गया और टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप की कई दूरियां निपट गई हैं। हमारे को अगर टीचर घूर देता था हमें समझ आ जाता था कि हमें क्या करना है, और आजकल टीचर के सामने से बच्चे निकल जाते हैं, उसे विश भी नहीं करते। तो ये थोड़ा सा युग मुश्किल वाला है, लेकिन इसमें हमें अपने आप पे भरोसा बनाए रखना है। हमारा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को विश करें, बच्चे हमें विश करें, और जब क्लास में एक अच्छी डिस्कशन हो तो सभी लोग उस डिस्कशन का पार्ट बने। जो आपने बात करी कि जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस तो आ गया है, लेकिन उस इम्बैलेंस को कवर किया जा सकता है अगर आप शुरुआत से ही अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि ये हमारी एक लिमिट रहेगी, इस लिमिट से आगे ना बच्चे क्रॉस करेंगे, ना इस लिमिट से आगे टीचर क्रॉस करेंगे। तो गुरुकुल तो नहीं, लेकिन उसके नज़दीक हम पहुँच सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी शिक्षा को आनंद में बना सकते हैं। और गुरुकुल का मेरा ये मानना है कि हमारा पूरा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड रेनाउंड सिस्टम है। विश्व गुरु भारत को बनना है तो कहीं ना कहीं उस गुरुकुल सिस्टम को धीरे धीरे करके हमें वापस लाना होगा, जहाँ टीचर स्टूडेंट्स आपस में मिलजुल के काम करें, स्टूडेंट्स टीचर्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल सही कहा सर ने, गुरुकुल सिस्टम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। सर मेरा अगला और अंतिम सवाल आपसे ये है कि शिक्षक दिवस पर आप हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, या फिर आने वाले जो और शिक्षकगण हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस पर उन्हें किस तरह शिक्षक दिवस या शिक्षक के तौर पर कार्य करना चाहिए? देखिए दर्शकों, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें मिलेंगे, तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला आंसर ये रहेगा, या सबसे पहली मेरी उनके लिए मैसेज ये रहेगा कि आप प्लीज़ मन लगा के पढ़ाई करें और अपना काम करें। अगर आप क्लास में अनप्रिपेयर्ड आते हैं तो हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं करता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव गिवन एन असाइनमेंट, अगर हमने आपको कोई असाइनमेंट दिया है, कोई काम दिया है, अगले दिन उसे करके आएँ, पढ़ के आएँ, नहीं तो देख के जरूर आएँ। जब आप क्लास में ऐसे आ जाते हैं मूर्छित अवस्था में, तब हमें लगता है कि हम भी क्लास में जाके क्या करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप टीचर्स के असाइनमेंट को सीरियसली लें और असाइनमेंट्स के थ्रू करियर बनाएं, क्योंकि वो असाइनमेंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। दूसरा, टीचर्स का, हम सब लोग टीचर्स मिलकर अनुसंधान की तरफ जाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला जय विज्ञान जय किसान एंड जय अनुसंधान, जो उन्होंने चौथा लफ्ज़ जोड़ा है। हम अनुसंधान को लेकर बहुत तत्पर हैं और बहुत आगे हैं। हमारे अच्छा जर्नल चल रहा है, हमारी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी भी रिसर्च में बहुत आगे बढ़ रही है। तो टीचर्स के लिए मेरा ये है कि हम सब लोग मिलकर अगर रिसर्च करें, अनुसंधान करें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और हमारे चैनल दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।